तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सत्यम शिवम स्टोरीज पर। तो दोस्तों, आज की कहानी है सिंपल एंड क्यूट लव स्टोरी, एक प्यार भरी कहानी। मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों के दिलों को छू जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी, क्यूट एंड शॉर्ट लव स्टोरी इन हिंदी लव स्टोरी। रोहित को 14 साल की उम्र में ही पहला प्यार हो गया था। रोहित उस समय 8वीं क्लास में था। उम्र कम थी, लेकिन मॉडर्न जमाने में लोग इसी उम्र में प्यार कर बैठते हैं। रोहित का ये पहला प्यार उसकी क्लास में पढ़ने वाली लड़की आरोही के साथ था। आरोही अमीर घराने की लड़की थी। उम्र यही कोई 13-14 साल की होगी और दिखने में भला की खूबसूरत थी। आरोही के पापा का प्रॉपर्टी डीलिंग का काम था, अच्छे पैसे वाले लोग थे। रोहित मन ही मन आरोही को दिल दे बैठा था, लेकिन हमेशा कहने से डरता था। रोहित के पिता एक स्कूल में अध्यापक थे। उनका परिवार भी सामान्य ही था, इसलिए डर से रोहित कभी प्यार का इजहार नहीं करता था। चलो, इस प्यार के बहाने रोहित की एक गंदी आदत सुधर गई। रोहित आए दिन स्कूल न जाने के नए नए बहाने बनाता था, लेकिन आजकल टाइम से तैयार होकर चुपचाप स्कूल चला आता था। माँ बाप सोचते बच्चा सुधर गया, लेकिन बेटे का दिल तो कहीं और अटक चुका था। समय ऐसे ही बीतता गया, लेकिन रोहित की कभी प्यार का इजहार करने की हिम्मत नहीं हुई। बस चोरी छुपे ही आरोही को देखा करता था। हाँ, कभी कभी उन दोनों में बात भी होती थी, लेकिन पढ़ाई के टॉपिक पर ही। रोहित दिल की बात ना कह पाया। समय गुजरा, 8वीं पास की, 9वीं पास की, अब 10वीं पास कर चुके थे, लेकिन चाहत अभी भी दिल में ही दबी थी। आज स्कूल का अंतिम दिन था। रोहित मन ही मन उदास था कि शायद अब आरोही को शायद ही देख पाएगा, क्योंकि रोहित के पिता की इच्छा थी कि 10वीं के बाद बेटे को बड़े शहर में पढ़ाने भेजें। स्कूल के अंतिम दिन सारे दोस्त एक दूसरे के प्यार से गले लग रहे थे, अपनी यादें शेयर कर रहे थे। आरोही भी अपने फ्रेंड्स के साथ काफी खुश थी। आज सब एंजॉय कर रहे थे अंतिम दिन जो था, लेकिन रोहित की आंखों में आंसू थे। रोहित चुपचाप क्लास में गया और आरोही के बैग से उसका स्कूल आइडेंटिटी कार्ड निकाल लिया। उस कार्ड पर आरोही की प्यारी सी फोटो थी। रोहित ने सोचा कि इस फोटो को देखकर ही मैं अपने प्यार को याद किया करूंगा। बैंक से लोन लेकर पिताजी ने रोहित को बाहर पढ़ने भेज दिया। आरोही के पिता ने भी किसी दूसरे शहर में बड़ा मकान बना लिया और वहां शिफ्ट हो गए। रोहित अब हमेशा के लिए आरोही से जुदा हो चुका था। समय अपनी रफ्तार से बीतता गया। रोहित ने अपनी पढ़ाई पूरी की और अब एक बड़ी कंपनी में नौकरी भी करने लगा था। अच्छी तनख्वाह भी थी, लेकिन जिंदगी में एक कमी हमेशा खलती थी, वो थी आरोही। लाख कोशिशों के बाद भी रोहित फिर कभी आरोही से मिल नहीं पाया था। घर वालों ने रोहित की शादी एक सुंदर लड़की से करा दी और संयोग से उस लड़की का नाम भी आरोही ही था। रोहित जब भी अपनी पत्नी को आरोही नाम से पुकारता, उसके दिल की धड़कनें तेज हो उठती थी। आंखों के आगे बचपन की तस्वीर उभर आया करती थी। पत्नी को उसने कभी इस बात का एहसास ना होने दिया था, लेकिन आज भी आरोही से सच्चा प्यार करता था। एक दिन रोहित कुछ फाइल्स तलाश रहा था कि अचानक उसे आरोही का वो बचपन का आइडेंटिटी कार्ड मिल गया। उस पर छपे आरोही के प्यारे से चेहरे को देखकर रोहित भावुक हो उठा कि तभी पत्नी अंदर आ गई और उसने भी वह फोटो देख ली। पत्नी, यह कौन है? जरा इसकी फोटो मुझे दिखाओ। रोहित, अरे कुछ नहीं, ये ऐसे ही बचपन में दोस्त थी। पत्नी, अरे यह तो मेरी ही फोटो है, ये मेरे बचपन का फोटो है। देखो, ये लिखा सरस्वती कॉन्वेंट स्कूल, यही तो पढ़ती थी मैं। रोहित यह सुनकर खुशी से पागल सा हो गया। क्या है? तुम्हारी फोटो है? मैं इस लड़की से बचपन से बहुत प्यार करता हूँ। आरोही ने अब रोहित को अपनी पर्सनल डायरी दिखाई, जहाँ आरोही की कई बचपन की फोटो लगी थी। रोहित की पत्नी वास्तव में वही आरोही थी जिसे वह बचपन से प्यार करता था। आरोही ने रोहित के आंसू पोंछे और प्यार से उसे गले लगा लिया, क्योंकि वह आज से नहीं बल्कि बचपन से ही उसका चाहने वाला था। रोहित बार बार भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि प्यार अगर सच्चा हो तो
रंग लाता ही है। ठीक वही हुआ रोहित और आरोही के साथ भी। आपको यह प्रेम कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमें और बेहतर लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। यह लेख अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हम और भी नई रोमांचक दिलचस्प कहानियां आपके साथ शेयर कर सकें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली नई वीडियो में।